जनूबी एशियाई खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, पाकिस्तान भारत से बाइज्जत बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तकिल अमन का ख़्वाह है। एशिया पैसिफिक आलमी ताकत का मरकज़ बन चुका। जनूबी एशिया की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। मुल्क के मैदानी इलाकों में आज भी मौसम गर्म रहेगा। नवाबशाह में 47, सक्खर 46, हैदराबाद में 44 और कराची में पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 41, पेशावर में 39, क्वेटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। सियालकोट के हल्का PP 52 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद, पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा, TLP के मोहम्मद शफाकत और दीगर आज़ाद उम्मीदवारों में मुकाबला। मॉनिटरिंग के लिए दफ्तर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब लाहौर में कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के MP अरशद जावेद वड़ाइश की वफात के बाद खाली हुई। दहशतगर्दी है जिससे बलूचिस्तान मुतासिर हो रहा है, ये सिर्फ एक टोला है और ये एक बहुत कम परसेंटेज के लोग हैं जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं और हिंदुस्तान के कहने पे ये अमल कर रहे हैं। हम कभी कभार शर्मिंदा होते हैं कि उन कबायली रवायतों को जिस तरीके से ये रोनते हैं और बदकिस्मती से नाम बलोच का देते हैं। हम आज इस जिरगे के जरिए ऐलान करना चाहते हैं कि इनका ना बलोचियत से कोई ताल्लुक है, ना ये बलोच हैं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों का टोला बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। ये टोला भारत के कहने पर दहशतगर्दी कर रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहते हैं दहशतगर्दों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले पाकिस्तानी हैं। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनौल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितनौल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। नाम दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिया, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। We should not allow her to behave in an arrogant and haughty manner ever again, inshallah. And if and when it does so, we will respond with full force. Nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute. भारत आबी मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता, पानी को हथियार नहीं बनाने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी पर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा से खिताब। कहा, भारतीय जाहिलियत के जवाब में बाजी ही पलट दी। एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा अंजाम दिया। एयरफोर्स ने दुश्मन के साथ हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया। मैदान जंग और सिफारती मुहाज पर शिकस्त दी। आइंदा भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म का करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान। भारतीय फौज ने पहली बार तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का दौरान इंटरव्यू एतराफ़। तबाहशुदा तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कहा, ये अहम नहीं कितने तैयारे गिरे, अहम ये है तैयारे क्यों गिरे। गलती का पता लगाया और उसे ठीक किया। जनरल अनिल चौहान ने कहा, पाक भारत तनाज़ा एटमी जंग के करीब नहीं आया, राब्ता चैनल्स बहाल थे। रिवायती और एटमी तसादुम में बड़ा फासला है। पाकिस्तान और अमेरिका तिजारती टैरिफ में कमी के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हो गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तानी वफ्द आइंदा हफ्ते वाशिंगटन आ रहा है। पाकिस्तान और भारत के साथ डील कर रहे हैं। दोनों मुल्कों की एटमी जंग रुकवाने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया था। दोनों मुल्कों में जंग छिड़ी तो तिजारत में दिलचस्पी नहीं होगी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा, पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार, LPG 4 रुपये 63 पैसे फी किलो सस्ती, LPG की नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे कमी से 2832 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10,920 रुपये पर आ गई। अरशद नदीम के जोरे बाजू का जवाब नहीं, फख्रे पाकिस्तान ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। अरशद नदीम ने फिर कौम का मान बढ़ाया, सीने पर तमगा सजाया, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया, जनूबी कोरिया में सब हिलाली परचम बुलंद कर दिया, फाइनल में 86.40 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ा। अरशद नदीम ने शानदार कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया। भारत ने दूसरी, जापान ने तीसरी और श्रीलंका ने चौथी पोजीशन हासिल की। एशियन एथलेटिक की तारीख में 1973 के बाद पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। भंगड़े, मुबारकबाद और मिठाइयां, अरशद नदीम की फतह पर मुल्क भर में जश्न, कौमी हीरो के आबाई गांव में मेले का समा, अहले खाना, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सब खुश। अरशद नदीम की वालिदा का कहना है, कौम की दुआएं मेरे बेटे के साथ हैं, मेरा बेटा मुस्तकबिल में भी मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करेगा। मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे के लिए और अल्लाह ताला के भी शुक्रगुजार हूँ और मैं पूरे मुल्क की, पूरे पाकिस्तान की और पूरे मीडिया वालों की मैं शुक्रगुजार हूँ। इस तरह मैं अरशद नदीम आएगा, मैं अपने बेटे से घर से लगाऊंगी और खुशियाँ मनाऊंगी। अरशद नदीम ने सबके दिल जीत लिए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला समेत सियासी क़यादत की मुबारकबाद, आइंदा आलमी मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा कि पूरी कौम को अरशद नदीम की कारकर्दगी पर फख्र है। शहबाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब जिलाली परचम की शान बढ़ी। मोहसिन नकवी कहते हैं, अरशद नदीम पाकिस्तान का हीरो है और कौम इस कामयाबी पर बहुत खुश है। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी कौमी हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद। सियालकोट के हल्का PP 52 में ज़िमनी इंतखाब वोटिंग का आगाज हो गया। नून लीग की हिना अरशद, पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा, TLP के मोहम्मद शफाकत और दीगर आज़ाद उम्मीदवार मुकाबला। मॉनिटरिंग के लिए दफ्तर, सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब लाहौर में कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के MP अरशद जावेद वड़ाइश की वफात के बाद खाली हुई। अब हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूँगा यहाँ से, जेल से एज चेयरमैन मैं डील करूँगा उसके साथ, और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे होगी। बानी PTI का हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। सेनेटर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं, बानी ने कहा है हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बानी तमाम हिदायत जेल से देंगे। सदर आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे, पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अरकान ने इंतखाबी हलकों के अवामी मसाइल से आगाह किया। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद थे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी और हट द स्टेट कमेटी का इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, नादरा एग्जिट पॉइंट पर लाइव डाटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम करेगा। तमाम इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। भिखारी माफिया मुल्क की बदनामी का बायस बन रहा है, इनसे सख्ती से निपटा जाए। गदागरी को नाकाबिल जमानत जुर्म करार देना जरूरी है। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। NOC फीसें भी ऑनलाइन अदा होंगी। हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के लिए कमेटी बनाने पर इत्तेफाक।
सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। महकमा खजाना ने समरी वज़ीर आला सिंध को भेज दी। नए माली साल का बजट वज़ीर आला सिंध खुद पेश करेंगे। मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे का इम्कान। सिंध असम्बली का बजट इजलास 12 जून को तलब किए जाने का इम्कान। ईरान ने अफजोदा यूरेनियम के जखीरे में नुमाया इजाफा कर दिया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का इंकशाफ AEI के रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान का इजाफा एटमी हथियारों की तैयारी के लिए दरकार सतह के करीब है। रिपोर्ट में इसराइल ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि इससे जाहिर हो गया कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन नहीं है। इसराइल ने गजा को सफ़ह हस्ती से मिटाने की धमकी दे दी। इसराइल ने हमास को सख्त अल्फाज में खबरदार कर दिया। हमास मुग़वियों की रिहाई के लिए पेश करदा मुआहिदा कबूल करे। मुआहिदा कबूल ना किया गया तो गजा को सफ़ह हस्ती से मिटा दिया जाएगा। इसराइल की धमकी। हमास ने गजा सीज़ फायर और यरगमालियों की रिहाई का अमरीकी मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मग़रबी मकबूजा किनारे के शहर रमला का दौरा मुलतवी कर दिया। सऊदी, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के वज़राए ख़ारजा ने रामुल्ला शहर जाना था। अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात तय थी। इसराइल ने रमला शहर के दौरे की इजाज़त नहीं दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने दमिश्क का दौरा किया। शाम के सदर से मुलाकात की। गजाफी स्टेडियम में आज फिर मैदान सजेगा। चौकों छक्कों की बारिश होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी कप्तान जीत के लिए पुराज़ू। मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की बहार आ गई। दुम्बे, बकरे, ऊंट और कट्टे तवज्जो का मरकज बन गए। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। कम कीमत पर खूबसूरत और तगड़े जानवरों की तलाश शहरियों का बड़ा मिशन है। और रूस में ट्रेन खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। पुल ट्रेन पर आ गिरा। ड्राइवर समेत 7 अफराद हलाक, 33 जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। तहकीकात शुरू।